ऑडियो 13 पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। जीवन शैली आध्यात्मिक हो। व्यवहार चिकित्सा के आध्यात्मिक आयाम भी हैं जो इसे सही अर्थों में संपूर्णता देते हैं और यह आध्यात्मिक व्यवहार चिकित्सा का नया रूप लेती है। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक जीवन शैली की तकनीकों को अपनाकर गहरे मन की गांठें खोली जाती हैं। इन गांठों के खुलते ही व्यक्ति की जीवन दृष्टि बदलती है और उसका व्यवहार संवर जाता है। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप से यह व्यवहार तकनीकों के कारण कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। इसमें भी मनोचिकित्सा की ही भांति रोगी के असामान्य व्यवहार और उसके कारणों की गहरी पड़ताल करते हैं। यह पड़ताल सामान्य विश्लेषण द्वारा भी हो सकती है और आध्यात्मिक चिकित्सक की अंतर्दृष्टि द्वारा भी। बिगड़े हुए व्यवहार को सभी देखते हैं, पर यह आखिर बिगड़ा क्यों, इसका पता लगाने की जरूरत शायद कोई नहीं करता। जो उद्दंड है, किन्हीं बुरी आदतों का शिकार है और बुरे कामों में लिप्त है, उसे बस बुरा आदमी कहकर छुट्टी पा ली जाती है। यह बुराई उसमें आई क्यों, इस सवाल का जवाब कोई नहीं तलाशता। बुरी संगत या बुरे कर्मों के अलावा व्यवहारिक गड़बड़ियों के और भी आयाम हैं। उदाहरण के लिए बेवजह भयातुर हो उठना, एकाएक अवसाद से घिर जाना या फिर अचानक दर्द का दौरा पड़ना। रोगी जब इन समस्याओं के कारण बताता है तो या तो उसे डरपोक समझा जाता है या फिर उसे सिरफिरा कहकर उसकी हंसी उड़ाई जाती है। ये कारण होते भी अजीब हैं, जैसे कोई प्रौढ़ व्यक्ति कुत्ते की शक्ल देखकर घबरा जाता है। पूछने पर यही कहता है कि मुझे तो कुत्ते की फोटो भी डरावनी लगती है। सुनने वालों को लगता है कि बच्चे का डर तो समझ में आता है, लेकिन यह प्रौढ़ व्यक्ति भला क्यों डरता है। इसी तरह किसी को अंधेरे से डर लगता है तो फिर कोई ऊंची इमारत देखने से बेहोश हो जाता है। कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें भीड़ देखते ही दर्द का दौरा पड़ जाता है। कई बेचारे तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा आदि बुरी आदतों के शिकार हैं। ऐसे लोग दुनिया में या तो हंसी के पात्र बनते हैं अथवा उनके पल्ले जमाने भर की घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना पड़ती है। कोई भी उनके दर्द को सुनने, बांटने की कोशिश नहीं करता, जबकि यथार्थ यह है कि ऐसे लोग अपने सीने में अनगिनत गमों को छुपाए रहते हैं। उनके मन की परतों में भारी पीड़ा देने वाले गहरे घाव होते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक उनके इस दर्द को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें इस सच्चाई का पता है कि यथार्थ में कोई भी बुरा या डरपोक नहीं है। सभी में प्रभु का सनातन अंश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भूल रूप में परम दिव्य होने के साथ साहस और गुणों का भंडार है। बस हुआ इतना ही है कि किन्हीं कारणों से उसकी अंतर चेतना में कुछ गांठें पड़ गई है, जिसकी वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। यदि ये गांठें खोल दी जाए तो फिर स्थिति बदल सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये गांठें बचपन की भी हो सकती है और पिछले जीवन की भी, पर यह 100% सच है कि व्यक्ति को बुरा या डरपोक बनाने में इन्हीं का प्रभाव काम करता है। इस सच को अधिक जानने के लिए हमें व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करना पड़ेगा। किसी का बचपन उसके व्यक्तित्व का अंकुरण है। इसके बढ़ते क्रम में व्यक्तित्व भी बढ़ता है। इस अवधि में कोई भी घटना का मन मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। अब यदि किसी बच्चे को बार बार अंधेरे से अथवा कुत्ते से डराया जाए और यदि यह डर गहरा होकर किसी मनोग्रंथि का रूप ले ले तो फिर यह बच्चा मन अपनी पूरी उम्र अंधेरे कुत्तों से डरता रहेगा। यही स्थिति भावनात्मक आघात के बारे में है। जिन्हें हम बुरे और असामाजिक लोग कहते हैं, उनमें से कोई बुरा और असामाजिक नहीं होता। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उपजे विरोध के स्वर, उपजी विकृतियां उन्हें बुरा बना देती है। यदि इन मनोग्रंथियों को खोल दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। आध्यात्मिक व्यवहार चिकित्सा में चिकित्सक सबसे पहले उसकी पीड़ा परेशानी को भली प्रकार समझता है। अपने आत्मीय संबंधों व अंतर्दृष्टि के द्वारा उसके मनोग्रंथि के स्वरूप व स्थिति का आकलन करता है। इसके बाद किसी उपयुक्त आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा उसकी इस जटिल मनोग्रंथि को खोलता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी यह है कि चिकित्सक के व्यक्तित्व पर रोगी की गहरी आस्था हो, फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि बात किसी अंधेरे भयग्रस्त रोगी की है तो चिकित्सक सबसे पहले अंधेरे के यथार्थ से वैचारिक परिचय कराएगा, फिर इसके बारे में और भी अधिक गहराई बताएगा। बाद में उसे स्वयं लेकर उस अंधेरे स्थान पर जाएगा जहां उसे डर लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में जप या ध्यान की तकनीकों का उपयोग भी हो सकता है, क्योंकि इससे मनोग्रंथियां आसानी से खुलती है। यहाँ पर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के बचपन की चर्चा प्रासंगिक होगी। यूं तो वह बचपन में बड़े साहसी से, पर कुछ चीजें उन्हें डरा देती थी।
इनमें से एक अंधेरा था और एक दर्द। 10-12 साल की उम्र में उनके यहाँ एक महात्मा आए। यह महात्मा महावीर हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी की पूजा करना और राम कथा कहना यही उनका काम था। चंद्रशेखर के गांव में भी उनकी राम कथा हो रही थी। राम कथा के मार्मिक अंश बालक चंद्रशेखर को भाव-विवल कर देते थे, तो कुछ प्रसंगों को सुनकर वह रोमांचित हो जाता। अपनी भावनाओं के उतार चढ़ावों के बीच बालक चंद्रशेखर ने सोचा कि ये महात्मा जी जरूर हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और बस उसने अपनी समस्याएं महात्मा जी को कह सुनाई। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। महात्मा जी बोले, क्यों बेटा? तो उन्होंने कहा कि अंधेरे में भूत रहते हैं, इसलिए। यह सुनकर महात्मा जी बोले, और भी किसी चीज से डरते हो? बालक ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मार खाने से बहुत डर लगता है। उनकी यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी ने उन्हें सांझ के समय झुरमुटे में बुलाया और अपने पास बिठाकर बातें करते रहे। जब रात थोड़ी गाढ़ी हो चली तो वह उन्हें लेकर गांव के बाहर श्मशान भूमि की ओर ले चले, जहां के भूतों के किस्से गांव के लोग चटकारे लेकर सुनाते थे। राह चलते हुए महात्मा जी ने उनसे कहा, जानते हो बेटा, भूत कौन होते हैं? बालक ने कहा, नहीं महाराज। तो सुनो। वे स्वामी जी बोले, भूत वे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो जिंदगी से डरकर आत्महत्या कर लेते हैं। जो आदमी अपनी जिंदगी में डरपोक था, वह पूरे जीवन कुछ ढंग का काम न कर सका, वह भला मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? रही बात मार खाने से डरने की, तो शरीर तो वैसे भी एक दिन मरेगा और मन आत्मा मरने वाले नहीं है। इन बातों को करते हुए वे महात्मा गांव के बाहर श्मशान भूमि में आ गए। श्मशान भूमि में कहीं कोई डर का कारण न था। इस अनुभव ने बालक चंद्रशेखर को परम साहसी बना दिया। हाँ, यह जरूर है कि महात्मा जी ने उन्हें राम भक्त हनुमान जी की भक्ति सिखाई। महात्मा जी की इस आध्यात्मिक चिकित्सा ने उन्हें इतना साहसी बना दिया कि अंग्रेज सरकार भी उनसे डरने लगी। उन महात्मा जी का यह भी कहना था कि यदि कोई विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयोग करने हो तो किसी तपस्थली का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक चिकित्सा के केंद्र होते हैं। अचेतन की चिकित्सा करने वाला एक विशिष्ट सैनिटोरियम। आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र के रूप में शांतिकुंज द्वारा की जा रही सेवाएं विश्व विदित है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ मानवीय चेतना के जागरण के स्वर ध्वनित होने लगते हैं। गायत्री महामंत्र के जप एवं भगवान सूर्य के ध्यान के साथ यहाँ रहने वाले व यहाँ आए अनगिनत साधक अरुणोदय का अभिवंदन करते हैं और इन्हीं क्षणों से मिलती है उन्हें इस प्रकाश दीप की प्रेरणा, जिसे शांतिकुंज के संस्थापक ने सन 1926 ईस्वी के वसंत पर्व पर देवात्मा हिमालय की दिव्य विभूति की साक्षी में जलाया था, जो तब से लेकर अब तक अखंड जलते हुए असंख्य जनों को प्रकाश भरी प्रेरणाएं बांट रहा है। अनंत अनुभूतियां इसकी साक्षी में उभरी और चिदाकाश की तरह धरोहर बनी है। यह अविरल कथा गाथा आज भी कही जा रही है। सूर्योदय के साथ ही इसके मध्यम स्वर मेघ मंद्र हो जाते हैं। शिवालिक पर्वतमालाओं की घाटियों में बसे शांतिकुंज के मध्य बनी यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों के सविधि सस्वर गान के साथ स्वाहा की गूंज उभरती है, तो न जाने कितने लोगों की शारीरिक मानसिक व्याधियां एक साथ भस्म हो जाती हैं। यह स्वाहा का महाघोष ऐसा होता है जैसे भगवान महाकाल ने विश्व के महारोगों को भस्मीभूत करने के लिए महास्वाहा का उच्चारण किया हो। पवित्र यज्ञ के अनंतर यहाँ आए हुए लोग विशिष्ट साधकों के पवित्र वचनों को सुनते हैं। इससे उनकी विचार चेतना नया प्रशिक्षण पाती है। इन विचार औषधियों के बाद उन्हें माँ गायत्री का महाप्रसाद मिलता है। महाप्रसाद के अनंतर साधक साधिकाएं यहाँ अपने प्रशिक्षण का नया क्रम प्रारंभ करते हैं। इसके द्विआयामी दृश्य है। पहले आयाम में 9 दिवसीय छात्राओं की संख्या 75 थी और इनमें से आधे से अधिक छात्र छात्राओं के शोध की विषय वस्तु यही थी कि शांतिकुंज किस भांति आध्यात्मिक चिकित्सा का कार्य कर रहा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रशिक्षण, यहाँ की जीवन शैली किस भांति यहाँ आने वाले लोगों की शारीरिक व मानसिक व्याधियों का शमन करते हैं। इसके लिए शोध छात्र छात्राओं ने शांतिकुंज के आध्यात्मिक अनुभूतियों के काव्य को अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रयोगों में रूपांतरित किया। इस रूपांतरण में उन्होंने शांतिकुंज की अदृश्य एवं दृश्य गतिविधियों के निम्न आयामों की व्याख्या की। इन शोध विद्यार्थियों ने इस आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र में संवेदित अदृश्य के दिव्य स्पंदनों को अभिप्रेरक कारकों के रूप में स्वीकारा
उन्होंने यहाँ स्वयं रहकर अनुभव किया कि शांति कुंज में प्रवेश करते ही कोई दिव्य प्रेरणा हृदय में हिलोरे की तरह उठती है और आदर्शवादी दिशा में कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करती है। इनके अनुसार इन प्रेरणाओं में इतना प्राणबल होता है कि वे अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाती है। इसी के साथ इन शोधार्थियों ने यह कहा कि शांति कुंज के दृश्य क्रियाकलापों में सर्वप्रथम यहाँ चलने वाला प्रशिक्षण है, जिसे वैज्ञानिक भाषा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि बोध तंत्र का पुनर्निर्माण कह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन की प्रधान समस्या है विचार तंत्र की गड़बड़ी, जिसके कारण ही उसके जीवन में शारीरिक मानसिक परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। इन शोध विद्यार्थियों ने अपने शोध कार्यों में यह अनुभव किया कि शांति कुंज के प्रशिक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। इससे चिंतन को नई दृष्टि मिलती है और यहाँ आने वालों को मनोरोगों से छुटकारा मिलता है। शांति कुंज की क्रियाकलापों का अगला आयाम यहाँ की जीवन शैली है, जैसे वैज्ञानिक भाषा में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या व्यवहारिक बदलाव की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह सच है कि व्यवहारिक तकनीकों द्वारा मनुष्य को अनेकों रोगों से मुक्त किया जा सकता है। शांति कुंज की जीवन शैली के ये चमत्कार शोध प्रयासों के निष्कर्ष के रूप में सामने आए। इन निष्कर्षों में पाया यही गया कि यहाँ 9 दिवसीय एक मासीय में आने वाले लोग असाधारण रूप से अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध करते हैं। 1, 2 नहीं 2 दर्जन से भी अधिक शोध निष्कर्षों से आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र के रूप में शांति कुंज की सफलता प्रभावित हुई है और यह सब इस महान ऊर्जा केंद्र के संस्थापक आध्यात्मिक चिकित्सा के परमाचार्य ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की सक्रिय तपश्चेतना का सुफल है।